जय हिंद। जैक बोर्ड क्लास 8 प्रीवियस ईयर 2024 का जो है हम लोग सामाजिक विज्ञान का प्रश्न आप लोग के लिए लेकर आए हैं। और प्रीवियस ईयर का प्रश्न इसलिए लाने का ये कारण है कि आप लोग का पता चल जाएगा कि मतलब पिछला बार जो है वो किस तरह का प्रश्न पूछा गया था। ये ओरिजिनल प्रश्न है पिछला बार का प्रश्न, जो कि आप लोग का जो आप लोग से सीनियर था, है ना, वो सब पिछला बार जो है वो 8 क्लास में जो एग्जाम लिखा तो वो सबके जो है ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें हम लोग जो है इसी तरह से जो है वो सारा सब्जेक्ट का जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न देखेंगे, ताकि आप लोग को अंदाजा लग सके कि मतलब किस तरह का प्रश्न जो है पूछा जाता है। और आप लोग जो है देखिएगा कि टफ क्वेश्चन पूछा गया था कि इजी क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोग अगर क्लास 9th में जाइएगा, अभी 8 का अगर एग्जाम लिखते हैं तो उसका बाद आप लोग एग्जाम के बाद जो है 9th में जाइएगा। तो 9th में जाने के बाद आप लोग के लिए जैक बोर्ड प्रिपरेशन चैनल पर जो है आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। तो उसके लिए आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप जो बना दिया गया है उस ग्रुप में जो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ से लेके बहुत अच्छा जो है पीडीएफ इतना अच्छा से बनाया हुआ नोट्स आप लोग को मिलेगा। तो उसके लिए जो है आप लोग जुड़े रहिए, नोट्स वगैरह सारा चीज आप लोग को वहीं मिलेगा। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए वीडियो को, और उसके बाद लाइक बटन दबा दीजिए। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है ना? इतिहास को जो है वो जनरली 3 कालखंड में बांटा गया है। 3 कौन कौन? तो प्राचीन इतिहास, है ना, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, है ना? तो भारत के जो है पहले गवर्नर जनरल जो थे वो वारेस हैंगस्टीन, है ना, ये हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है तीसरा नंबर की 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच में लड़ा गया था? प्लासी के युद्ध जो हुआ था वो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला ये दोनों के बीच में जो है वो लड़ा गया था। नेक्स्ट है कि नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो नील विद्रोह जो है 1859 से लेकर 1860 के बीच में जो है वो नील विद्रोह शुरू हो गया था। नेक्स्ट है धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया है? तो धन का निकासी का सिद्धांत जो है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया है, तो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लाल, है ना, किस रंग का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था? है ना, किस रंग का झंडा जो है बिरसा के लिए प्रतीक था? तो सफेद झंडा जो था बिरसा के लिए प्रतीक था। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल में लेन देन का साधन था, है ना, प्राचीन काल में जो है किस तरह से जो है वो लेन देन होता था? तो सोना के सिक्का से, या फिर तो कोई भी नहीं मुद्रा से वस्तु विनिमय होता था, है ना। प्राचीन समय में वस्तु के बदले में वस्तु ही लिया जाता था। नेक्स्ट है कि भारी अभियंत्र संयंत्र HEC का स्थापना जो है कब किया गया था? तो 1958 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मलमल, है ना, मलमल किसको बोलते हैं हम लोग? तो बारीक सूती कपड़ा जो है मलमल बोलते हैं। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो 1857 को जो है सिपाही विद्रोह भी बोला जाता है, क्योंकि जो है इसमें विद्रोह होने का मेन कारण जो था वो कारतूस वाला जो है अफवाह फैला हुआ था ना, कि जो गन है और गन में जो है सुअर और गाय का चर्बी जो है मिलाया हुआ रहता है, इस वजह से जो है इतना ये विद्रोह हुआ था 1857 में। अब नेक्स्ट आता है कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब जो है फांसी दिया गया था? तो 16 अप्रैल 1858 को। नेक्स्ट है कि कौन भारत का असभ्य देश मानता था, है ना? कौन भारत को जो है असभ्य देश मानता था? नहीं, ये असभ्य देश है इसमें, तो ये थॉमस बेविंगटन मैकाले। नेक्स्ट है कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? तो 1901 ईस्वी में जो है शांति निकेतन का स्थापना हुआ था। किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का जो है वो अंत कर दिया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट है कि वर्ण व्यवस्था आधारित है, तो वर्ण व्यवस्था जो है वो किस चीज पर आधारित है? तो कर्म पर, है ना, जिस तरह का काम करेगा उसी तरह का जो है वो जात कहलाएगा। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अमृतसर में जो है बैसाखी मेला लगा हुआ था, जनरल डायर जाता है, बंद करता है गेट को, अंधाधुंध जो है गोली चलवा देता है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? जी हाँ, हॉकी भारत के राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है कि मानव स्वयं में एक क्या है? तो मानव खुद एक संसाधन है। नेक्स्ट है कि जैव संसाधन होता है, तो जैव संसाधन किसको बोलते हैं? तो जीव जंतु के व्यक्तन को जो है वो जैव संसाधन बोलते हैं, जिस पर जान होता है। ठीक है, मनुष्य द्वारा निर्मित को जैव संसाधन बोलते हैं क्या? लैपटॉप जैसे भी हम वीडियो बना रहे हैं लैपटॉप में, क्या ये मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है, क्या ये जैव संसाधन कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो जीव जंतु जो है वो जैव संसाधन। नेक्स्ट है वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है, मतलब ऐसा संसाधन बताना है कि जो कि मतलब कुछ खत्म हो गया, जैसे पानी है ना, आज कुआं से पानी निकाल के खत्म कर दिए, उसके बाद जो है तुरंत वो बन गया, तो कौन है? तो उसको हम लोग नवीकरणीय बोलते हैं, मतलब तुरंत खत्म हुआ लेकिन आ भी जाता है तुरंत में। नेक्स्ट है कि जल ग्रह किसे बोला जाता है? तो पृथ्वी को जो है वो जल ग्रह बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अधिकतर जल ही है।
नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सा विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को जो है रोकता है? तो समुच्चय रेखीय जुताई जो है वो मृदा अपरदन को रोकता है। ये सारा प्रश्न जो है पिछला बार जो है पूछा गया था, उसका ओरिजिनल प्रश्न है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। इससे आप लोग को अंदाजा मिल जाएगा कि किस तरह से प्रश्न पूछेगा। सो नेक्स्ट है कि खनिज, है ना, किस खनिज को काला सोना भी बोला जाता है? तो पेट्रोलियम को जो है वो काला सोना बोला जाता है। नेक्स्ट है कि बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो बॉक्साइट के लिए जो है तीसरा स्थान में है। उसी प्रकार नेक्स्ट आता है कि निम्न में से निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है ना? तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत, इसमें से हम लोग को छांटना है। तो यहाँ प्रश्न बोला है कि परंपरागत स्रोत नहीं है ना, गैर परंपरागत नहीं है। तो ज्वारीय है जो है वो, पवन है, सौर है, तो इसमें कोयला हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि सुनहरे रेशा किसे कहते हैं? तो पटसन को जो है वो सुनहरा रेशा बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 128। हाँ, निम्न में से कौन प्रमुख पेय फसल है? पीने वाला फसल कौन है? दूध और शरबत ये फसल है? बिल्कुल नहीं, चाय और कहवा जो है पीने वाला फसल है। नेक्स्ट है कि मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है और आर्थिक उन्नति होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया बोलते हैं। आर्थिक क्रिया से जो है वो मनुष्य जो है उन्नति कर पाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संचार के साधन का एक उदाहरण है ना? संचार, बिजली से संचार होता है, मंदिर से संचार होता है, नदी से होता है, तो इंटरनेट से होता है, तो इंटरनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोहा, देखिए, किसी उद्योग की जननी किससे कहा जाता है? मतलब किसी भी उद्योग है, कोई भी उद्योग है, उसका जननी जो है लोहा ही होता है। लोहा के बिना कोई उद्योग चलेगा ही नहीं। नेक्स्ट है कि टिस्को को कोयला कहां से प्राप्त होता है? तो झरिया रानीगंज से टिस्को को कोयला मिलता है। नेक्स्ट है कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को जो है क्या बोला जाता है? तो लिंगानुपात बोला जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 75% लोग रहते हैं कहां? तो एशिया और यूरोप में, महाद्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान को बनाने के कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। नेक्स्ट 136 नंबर। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे लिखित जो है संविधान वो भारत, इतना किसी देश का लिखित संविधान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसी प्रकार नेक्स्ट है कि भारत एक संपूर्ण राष्ट्र बना था कब? 15 अगस्त 1947 को, जब आजाद हुआ उसके बाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना दिन का होता है? तो 5 साल का, है ना, 5 वर्ष, है ना, 5 वर्षों का जो होता है। नेक्स्ट है कि झारखंड में कितने लोकसभा क्षेत्र में बटा हुआ है? लोकसभा क्षेत्र जो है वो झारखंड में 14 है और विधानसभा 81 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो विधायिका के प्रति, है ना, विधायिका का जो कानून बनेगा उसी प्रति जो है वो काम भी कार्यपालिका करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम दृश्य रिपोर्ट FIR कहां दर्ज की जाती है? तो संबंधित थाना में, जो नजदीक की थाना है उसमें जो है हम लोग FIR दर्ज करते हैं। नेक्स्ट है कि जब न्यायालय को न्यायाधीश, देखिए, उच्च न्यायालय से, है ना, उच्च न्यायालय से न्यायाधीश को कौन पद मुक्त करा सकता है? जैसे कि चुनता तो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति का जो है वो जिम्मेवारी रहता है कि वो न्यायाधीश को चुने, लेकिन उसके पास इतना शक्ति नहीं कि वो अब उसको हटा सके। तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा जो है उसको हटा दिया जा सकता है, जो जज है उसको। नेक्स्ट है कि क्या है ये, सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है, थोड़ा सा यहाँ धुंधला दिख रहा है ना, तो इसका मुस्लिम समुदाय से हो जाएगा। सच्चर समिति का रिपोर्ट संबंधित है, ये इसका प्रश्न है। नेक्स्ट है कि अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? मतलब देखिए, छुआछूत वाला जो है कि अब से जो है छुआछूत नहीं करना है, तो इसका प्रावधान किया गया है, तो किस में? तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत को। नेक्स्ट है कि आदिवासी कौन लोग हैं? तो मूल निवासी, जो कि वहां पहले से रह रहे हैं वो लोग जो है वो, पूर्वज तो आदिवासी नहीं कहलाएंगे, मतलब जो वहां से बहुत पहले से रह रहे हैं, मूल निवासी, जो वहां वहीं का जन्म होती है, उसी को जो है बोला जाता है। नेक्स्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ कब हुआ था? है ना, तो 2001 से 2 में हुआ है। सब पढ़े सब बड़े, पेंसिल में बनाया हुआ रहता है, उसमें एक बॉयज एक गर्ल रहती है। फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो कमजोर हड्डी जो है वो कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों को जो है बाल मजदूरी कराना दंडनीय है? तो 14 साल से कम हो। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बाल विवाह, है ना, बाल विवाह को निवारक अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जिला अधिकारी को। तो इतना ही प्रश्न था, ये आप लोग का प्रीवियस ईयर से था, जो कि ओरिजिनल प्रश्न था, जो पिछले साल 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ है। इसी तरह से हर सब्जेक्ट का वीडियो लाया जाएगा, बस आप लोग जो अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए, और जितना हो सके ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए नेक्स्ट क्लास के लिए, क्योंकि एग्जाम लिखने के बाद आप लोग नेक्स्ट क्लास में आइएगा, तो उसके लिए इधर ग्रुप भी बन गया है।
आप लोग के लिए वीडियो लेक्चर भी बनेगा और उसके बाद आप लोग के लिए नोट्स भी बनेगा, सारा चीज आप लोग को इसमें मिलेगा। तो चैनल के साथ में जुड़े भी रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़े रखिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कमेंट जरूर आप कीजिएगा कि अब जो है वो किस चीज का वीडियो चाहिए, है ना, उस चीज का वीडियो जो है लाया जाएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।